जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का जीत फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो साथियों, चलते हैं। आज जो पेपर हुआ था, ठीक है, तो जो CG टेट 6 to 8 क्लास के लिए जो होता है, ठीक है, तो उसका जो पार्ट 2 होता है, पार्ट 2 इन द सेंस मतलब जो एक होता है साइंस एंड मैथ्स के लिए और एक होता है आपका सोशल के लिए। तो ये सोशल का सॉल्यूशन है, आप देखेंगे गौर से, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसके लिए बनाया गया है। ऑप्शन है हमारे पास 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए, या अनुसूचित जाति जो है या जनजाति के बच्चों के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए इसको बनाया गया है। ठीक, मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ जब हम लोग को केवल हिंदी का ही देखना है। तो भारत में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा नहीं होती। भारत में निम्न में किस प्रकार की वर्षा नहीं होती। पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार वर्षा, संवहनिक वर्षा या चक्रवातीय वर्षा। तो इस क्वेश्चन का सही होगा संवहनिक वर्षा। भारत में संवहनिक वर्षा नहीं होती है। प्राचीन काल में भारत के बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण निम्न में क्या था। देखिए, थोड़ा सा तेज बोलूँगा मैं कि कम समय में हम लोग इसको कवर कर पाएँ, ठीक है। और आप एक नज़र ज़रूर इसको देख के जाएँ एग्जाम में। 93वां प्रश्न है। और सैन्य अभियान, व्यापारिक संबंध, नौ जहाजरानी अभियान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका था व्यापारिक संबंध। बाहरी विश्व के साथ हमारा कोई भी जो सांस्कृतिक संबंधों का मुख्य कारण था, इनमें से मेन क्या था हमारा व्यापारिक संबंध, ठीक है। अच्छा, एक ज़रूरी सूचना है, हर वीडियो की तरह मैं इसमें भी दूंगा कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक करेंगे। और आपको अगर CG टेट की अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है, इसका पेपर 18 सितंबर को है, तो आप CG टेट प्लस कंबाइंड बैच है हमारा और सहायक शिक्षक वर्ग 3, ठीक है, CG टेट 1 to 5 वालों के लिए, और CG टेट जो है 6 to 8 वालों के लिए। तो इसके लिए है शिक्षक वर्ग 2, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग अलग है और बहुत कम फीस में है। मतलब जितनी फीस में आप बाहर कहीं CG टेट की तैयारी कर सकते हैं, उतने में पूरा आपको 1 ईयर वैलिडिटी के साथ हमारे यहाँ बैच मिल जाएगी, जिससे आपकी शिक्षक भर्ती जो है वो एकदम सुदृढ़ होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत बेहतर तैयारी होने वाली है। आपका पोस्ट कहीं नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ कर तैयारी करते हैं, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर से आप जीत फाउंडेशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नांकित को क्रम से रखिए कि क्या क्या पहले है और क्या बाद में है। ठीक, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सबसे पहले आएगा विचार की स्वतंत्रता, फिर आएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर आएगा विश्वास की स्वतंत्रता तीसरे नंबर पे, और फिर आएगा धर्म की स्वतंत्रता, और फिर आएगा उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर, ये पहला नंबर, ठीक है, आप इसको जंबल कर लेंगे। ठीक, इस राज्य में गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय किस हेतु दान एकत्र किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड फंड, कांग्रेस कोष, तिलक स्वराज फंड या हिंद स्वराज कोष। तो इसका सही है तिलक स्वराज फंड। ठीक, सामाजिक विज्ञान में प्रयोजना कार्य क्यों किया जाता है। प्रयोजना कार्य जल्दी पूर्ण होता है, अध्यापक और बच्चों का समय बचता है, राज्य स्तर पर आयोजित प्रदर्शनी में भेजने हेतु, या बच्चों के रचनात्मक कौशल जो है, कौशलों का यानी स्किल्स का डेवलपमेंट यानी उनके विकास के लिए। तो जाहिर सी बात है, सबसे बेहतर आंसर कौन सा, बच्चों के रचनात्मक कौशलों का विकास हो उसके लिए। 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन एकदम सतही तौर पर आ रहा है। सतही तौर पर मतलब कि ऊपर से ही पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जा रहा है, और अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि हमने ऑलरेडी 7th 8th 9th 10th में पढ़ा हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक है अकबर उदय सिंह, अकबर महाराणा राणा प्रताप, या मानसिंह उदय सिंह, या मानसिंह और राणा प्रताप। हल्दी घाटी का जो युद्ध है, आप सभी को पता है कि मानसिंह और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अकबर नहीं आया था लड़ने, चलाक आदमी था, चलाक क्या था, कायर था। और सही क्या है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण कर सकता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी है कि व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, तो विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ग्रहण कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है कि भारत का एक नागरिक जो राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो इसमें से बताना था आपको कि सही
क्या है? 4 ऑप्शन हैं हमारे पास, ठीक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या पद का विश्वास धारण करता है तो विदेशी राज्य कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता, ठीक है। और साथ ही साथ एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, राज्य के अधीन कोई लाभ का विश्वास का पद धारण करता भी है तो विदेशी राज्य से कोई उपाधि सहमति से ग्रहण कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस वर्ष तमिलनाडु तट को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था? 2004, 2006, 2008, 9, तो 2004, ठीक है, याद रखेंगे आप। निम्न में कौन सी जोड़ी कंपनी के गवर्नर जनरल और उनके युद्ध से सम्मिलित नहीं है? ये गवर्नर जनरल का ना अलग से एक वीडियो हमारे ऐप में डला हुआ है, क्योंकि गवर्नर जनरल से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। क्वेश्चन है हमारा वारेन हेस्टिंग्स रोहिल्ला युद्ध, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय मैसूर युद्ध, ये गलत है भाई। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय मराठा युद्ध सही है। लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम सिख युद्ध, ये भी सही है। तो युद्ध सम्मिलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का क्या हो जाएगा? बी आंसर, ठीक है। राजनांद गांव में 1939 के जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए सत्याग्रही का नाम बताइए। श्यामलाल सोम, रामाधीन, दीनानाथ या प्यारे लाल सिंह, जंगल सत्याग्रह में, ठीक है। तो जंगल सत्याग्रह में हुए शहीद का नाम है रामाधीन, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 कि निम्न में भक्ति संतों ने जाति प्रथा की पुरानी व्यवस्था तोड़कर सामाजिक सद्भाव स्थापित किया। गुरु नानक, कबीर, ज्ञानेश्वर या तुलसीदास? सही उत्तर चुनना है आपको, कूट में दिया हुआ है, ठीक है, कि इन्होंने किसने जाति प्रथा तोड़ के और पुरानी व्यवस्था तोड़कर सामाजिक सद्भाव स्थापित किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा गुरु नानक भी, कबीर भी या ज्ञानेश्वर ने भी, तो ये बी और सी। तुलसीदास ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि उन्होंने जाति प्रथा खत्म की हो, और ब्राह्मणवाद को ऊपर रखते थे और उन्होंने उस तरीके से ही रामायण ग्रंथ की रचना की, रामचरितमानस की रचना की, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। मुगल प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुगल प्रशासन केंद्रीकृत निरंकुशवाद पर आधारित था, या इसकी रूपरेखा इस्लामी कानूनों के अनुसार बनाई गई थी, या केंद्र द्वारा प्रांतों पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया था, या प्रशासन में मनसबदारों की अहम भूमिका थी? कौन सा कथन असत्य बोला है, निकालना है आपको, कौन सा कथन असत्य है। तो रूपरेखा इस्लामिक कानूनों के कारण बनाई गई थी, तो ये गलत है, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया था, खास करके राजपूतों को ध्यान में रख के बाद में, क्योंकि वही थे जो परेशान करते थे, और बाद में फिर मराठाओं ने उनको जो टक्कर दी, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के उन्होंने डिज़ाइन किया, इस्लामी कानूनों को नहीं रखा ऊपर। सुमेलित कीजिए मराठा सरदार और कंपनी द्वारा की गई संधियाँ। रघुजी भोसला प्रथम, बेसिन की संधि, दौलत राव सिंधिया, और सामने में है दूसरा देवगांव की संधि, यशवंत होलकर, सुरजी अनंजगांव की संधि, बाजीराव द्वितीय, राजपुर घाट की संधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए रघुजी भोसला प्रथम, देवगांव की संधि, और दौलत राव सिंधिया तो सुरजी अंजनगांव की संधि, यशवंतराव होलकर राजपुर घाट की संधि, और बाजीराव तृतीय बेसिन की संधि, ठीक है। मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? भक्ति आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बोला है, झूठ है। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत के वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रेरित था, नहीं, ये तो बिल्कुल सही है भाई, है ना। मुस्लिम शासनकाल में हिंदू धर्म पर हुए इस्लाम के अतिक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में उसका प्रादुर्भाव हुआ, ये गलत है, ठीक है। तो ये ही कथन क्या है, भक्ति आंदोलन के संबंध में गलत है। या 2 शाखाओं निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, ये भी सही है, ठीक है, ये गलत है। तो मतलब ये हमारा ऐसा हुआ, इसका परिणाम क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य के विकास में हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। तो ये तीनों सही हैं और ये वाला गलत है। तो गलत वाला हमको असत्य कथन छापना था, तो ये हमने इसको टिक किया। हिमाचल में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? हिमाचल में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? चिनाब नदी, झेलम, रावी और सिंधु, तो सिंधु नदी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार है, यहाँ संसदीय प्रणाली की सरकार है, यहाँ कोई पद वंशानुगत नहीं है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखा जाए कायदे से, तो यहाँ कोई वंशानुगत पद नहीं है, राष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है, और राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर सी। मैंगनीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ है? मुंगेली, बलरामपुर, जांजगीर चांपा या बिलासपुर? तो बिलासपुर। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की किस प्रकार की शक्तियां? आदेश जारी करना, निर्देश जारी करना या लेख जारी करना? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीनों, आदेश जारी करना, निर्देश जारी करना और लेख जारी करना। ठीक। भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप निम्न में से किन क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ? हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ। संगीत और साहित्य, ठीक है, और या दोनों या इनमें से कोई नहीं, दोनों। ठीक है, संगीत और साहित्य दोनों। धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि उदाहरण है सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों के, समाज के सामाजिक खंडीय खंड के रूप में। तो ये है सामाजिक संस्थाओं के रूप में। धर्म, परिवार, विवाह, जाति इत्यादि उदाहरण है सामाजिक संस्थाओं के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में लिंग तथा विकास पर परिप्रेक्ष्यों का सही अनुक्रम बताइए। लिंग तथा विकास पर परिप्रेक्ष्यों का सही अनुक्रम बताइए। पर्सपेक्टिव्स जो हैं, कल्याण, सशक्तिकरण, विकास, सशक्तिकरण, विकास और कल्याण, फिर विकास होगा, फिर कल्याण होगा, फिर सशक्तिकरण होगा, या कल्याण होगा पहले फिर विकास होगा फिर सशक्तिकरण होगा। लिंग और विकास पर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है पहले कल्याण फिर उसके बाद विकास, तो उसके बाद सशक्तिकरण होगा। निम्न शासक गुप्त वंश के थे? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त। तो आपको बताना है इनमें से कौन से गुप्त वंश के थे। तो श्रीगुप्त ने तो रचना ही की थी, मतलब इस वंश की स्थापना की थी। तो कालानुक्रम निर्धारित करना है, वही तो मैं बोलूँ, सबके सब तो लगी रहे हैं गुप्त वंश के। तो श्रीगुप्त जो था वो पहला था, और श्रीगुप्त के बाद आया था समुद्रगुप्त, और मतलब क्रम में, इस क्रम में यहाँ पे जो भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद आएगा आपका तीसरे नंबर पे रामगुप्त, और चौथे नंबर पे आएगा स्कंदगुप्त। तो ये सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही और सटीक है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सभी ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, चंद्रमा सौरमंडल का एक ग्रह है, और पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, बाकी सब गलत है। ठीक है, सुमिलित कीजिए मुगल कालीन लेखक और रचनाएं। ठीक है, मुल्ला दाऊद, मुतमाद खान, काफ़ी खान और भीमसेन। चलिए मैचिंग वाला ना थोड़ा आसान हो जाता है कि आप दो भी मैच कर लेते हैं, 2 या 3, तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, तो इनका जो है आपको रचना बताना है। तो मुल्ला दाऊद तारीख़ अल्फ़ी, और मुतमाद खान का इकबाल नामा, और इनका है काफ़ी खान का मुंतखबुल लुबाब, और जो भीमसेन जी हैं इन्होंने नुस्खा है दिलखुश। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। निम्न में कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? निम्न में कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? गरीबी रेखा, डेप्रीवेशन इंडेक्स, जीवन के मूलभूत आवश्यक, और मटेरियल डेप्रीवेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 116वें का बी, डेप्रीवेशन इंडेक्स। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? कक्षोन्नति के लिए, बच्चों को सीखने में मदद के लिए, रिपोर्ट कार्ड बनाने हेतु, पूर्णता प्रमाण पत्र देने हेतु हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों के सीखने में मदद के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। बस्तर के घड़वा शिल्प में निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग होता है? पीतल और कांसा, लोहा और शीशा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता बार बार पूछता है, रिपीट पे रिपीट करता है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे पीतल और कांसा। ठीक है, पीतल और कांसे का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी कक्षा के अधिकांश बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्नों के उत्तर श्याम पट्ट पर लिख देना चाहिए, नहीं कि ब्लैक बोर्ड पर लिख देना चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास लगाना चाहिए, अपने शिक्षण विधि में बदलाव करना चाहिए, या बच्चों के अभिभावकों से शिकायत करना चाहिए कि आपका लड़का पढ़ नहीं रहा है। तो देखो भाई, ऐसा है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ये होगा कि शिक्षक को अपने शिक्षण विधि में क्या करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अधिकांश बच्चे नहीं सीख पा रहे, मतलब गुरुजी जो हैं वो गुरु घंटाल हैं, है ना। अब देखिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं क्या है बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। ठीक है, बहुत एस्पेक्ट तक, बट मैंने देखा कि ना, छोड़िए नहीं बोलता मैं इस बात पे, क्योंकि टीचर का पद है ना, तो
योग्य हाथों में ही बच्चे होने चाहिए तो बेहतर होगा। बाकी जो है सही है और जो होगा वो भी सही होगा। 120वां प्रश्न है, निम्न में किस स्थान पर जूट उद्योग स्थित नहीं है बोला है? रानीगंज, टीटागढ़, बिरलापुर या बांसबेरिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रानीगंज में जूट उद्योग स्थित नहीं है। ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल, घग्गर नदी, रावी, खंबात की खाड़ी और सिंधु नदी मिलाना है, मैचिंग करना है, तो भाई इसका हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी। ठीक है। मोहनजोदाड़ो सिंधी नदी। ठीक है। और कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी, और लोथल बच के खंभात की खाड़ी, ये पतन नगर है आपका गुजरात के पास पाया जाता है। ठीक, चलिए एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, संविधान में क्या नहीं लिखा है? संविधान में क्या नहीं लिखा है? मंत्रिमंडल, आंतरिक मंत्रिमंडल, बजट, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होगी। आपके संविधान में क्या नहीं लिखा है बोला इसमें ना, तो एक तो ये नहीं लिखा है मंत्रिमंडल, आंतरिक मंत्रिमंडल भी नहीं लिखा है, बजट भी नहीं लिखा है, और प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है, बनाया जाता है बट ज़रूरी नहीं है, बना सकते हैं। तो ये 4 बातें जो हैं वो संविधान में नहीं लिखी हैं, बाकी ये 3 बातें लिखी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का ये ऑप्शन होगा सही। यह किसकी युक्ति है कि परिवार वे कारखाने जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए.जी. स्मिथ, D.H.J. मॉर्गन, A.G.P. मर्डॉक या T. पार्सन्स? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है T. पार्सन्स। परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। यदि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया तो क्या होगा? नया चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा। उपराष्ट्रपति को अगर हम पद से हटा दें तो क्या होगा? ठीक है, तो नया चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा। राष्ट्रपति कार्यकारी उपराष्ट्रपति नामित करेगा, संसद कार्यकारी उपराष्ट्रपति चुनेगी, राज्यसभा का उपसभापति कार्यकारी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। वही देखो, नया चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति का पद क्या रहेगा? रिक्त रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति तो है ना संभालने के लिए, बट जनरली इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि नया चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति का पद क्या रहता है? रिक्त रहता है, तुरंत इलेक्शन करवा लिया जाता है। 125वां प्रश्न, यदि आपकी कक्षा में दिव्यांग बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? उनके माता पिता को समझा देंगे कि उन्हें विशेष स्कूल में भेजें, उन्हें अन्य बच्चों से दूर बैठाएंगे, आवश्यकता अनुसार सीखने में मदद करेंगे, उन्हें चुपचाप बैठने को कहेंगे। 125 है, तो उनको आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे? हम सीखने में मदद करेंगे। ठीक है, जोड़ी, वेद और उससे संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथ सुमेलित नहीं है बोला है। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ सुमेलित नहीं है। तो आपका सही उत्तर जो है ऋग्वेद का ऐतरेय। ठीक, अच्छा नहीं बोला है। 3 बज गए हैं सुबह के, 3:30। मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ। कोई ना, उम्मीद है आप लोग जो है इस चीज़ को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, और ना भी करेंगे तो भी मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा। अब मैंने ठान लिया है कि बहुत चीज़ें दाव पे लगी हैं, बहुत चीज़ों का त्याग किया है मैंने, तो मैं अब बिल्कुल लेके आऊँगा। बस आप लोग थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ठीक, तो सामवेद, जैमिनी, यजुर्वेद, तैत्तरीय, अथर्ववेद, शतपथ, ये जो है ये गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कौन न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है? कौन न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, तीनों। ठीक है, संविधान के भाग 12 के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए। अध्याय 1, 2, 3, 4। उधार लेना, संपत्ति का अधिकार, वित्त, संपत्ति, संविधान। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला अध्याय जो वित्त से जुड़ा है। ठीक है, और फिर दूसरा उधार लेने से, तीसरा संपत्ति, संविधान इत्यादि, चौथा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप।
कोय जनजाति किस जिले में निवास करती है? कोया जनजाति किस जिले में निवास करती है? बीजापुर, गरियाबंद, जसपुर, बलरामपुर। तो इसका आंसर होगा बीजापुर। ठीक, चलिए 31वां सबसे लंबी पर्वतमाला है रॉकी, एंडीज, अल्पस और हिमालय। तो सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, याद रखेंगे आप। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पुस्तक पठन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि। तो ये है क्षेत्र भ्रमण विधि। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है क्षेत्र भ्रमण विधि। छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत अधिक है? नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर। तो इसका सही उत्तर होगा बीजापुर। क्लियर। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है? मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना का विकास करने हेतु, यह देश के भौगोलिक क्षेत्रों की जानकारी हेतु, सामाजिक कार्यों में आम जनता की भागीदारी हेतु या परीक्षा पास करने हेतु। तो इसका सबसे बेस्ट उत्तर है कि मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना का विकास करने हेतु हमें सामाजिक विज्ञान प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। ठीक है। इस राज्य के कोसगई जिले के किले के निम्न में किस कलचुरी शासक का शिलालेख प्राप्त होता है? कोसगई। ठीक है। प्रतापमल, कृष्ण साय, पृथ्वीदेव या बहार साय। तो बहार साय जो है इनका शिलालेख प्राप्त होता है कोसगई से। सुमिलित कीजिए सूफी संत और सिलसिले। शेख बहाउद्दीन जकरिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, सैयद अली हमदानी, शेख सरूफुद्दीन याहया। और इनमें सिलसिले जो है फिरदौसी, ऋषि चिश्ती और सुहरावर्दी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये शेख बहाउद्दीन जकरिया, ये थे सुहरावर्दी। फिर तुम्हारा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार थे चिश्ती, सैयद अली हमदानी जो हैं वो ऋषि, और शेख सरूफुद्दीन याहिया है फिरदौसी। तो ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सा अधिकारी भू राजस्व का प्रमुख होता था? बार बार पूछता है इसमें से। ठीक है, इसका आंसर होगा समाहर्ता। ठीक। प्लेट विवर्तनिक को सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका पहला ही ऑप्शन है W.J. मॉर्गन ने। ठीक है, W.J. मॉर्गन ने। 1857 के विद्रोह में प्रभाव के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो ये बार बार सत्य नहीं है पे जोर दे रहा है ना। इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता परिलक्षित हुई। तो भाई बिल्कुल सही बात है। इस विद्रोह ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इस प्रकार के विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति में भारी परिवर्तन आया। भी सही है। अच्छा, इस विद्रोह ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। तो भाई नहीं, ये विद्रोह सफल नहीं रहा था, मतलब इसने कंपनी के शासन को समाप्त नहीं किया था। तो सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। ठीक है। मुगल भारत में व्यापार के विकास के निम्नलिखित कारण थे? मुगलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, यातायात और संचार के साधनों को सुधारा गया, यूरोपियन के व्यापार के लिए मुफ्त लाइसेंस दिए गए, मुगलों ने एक मजबूत मुद्रा व्यवस्था को अपनाया। तो देखा जाए तो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना तो की थी उन्होंने, यातायात और संचार के साधनों को काफ़ी सुधारा गया था। इसी समय GT रोड बनाया गया था सिरसा शुरू के द्वारा, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है। और साथ ही साथ एक मजबूत मुद्रा व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है। मुफ्त लाइसेंस देने से मुगल भारत में व्यापार खुद का थोड़ी विकसित कर पाते। तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन, B, C और D, सॉरी A, B और D, A, B और D कहाँ है भाई? ये रहा है ना, B ऑप्शन सही है। A, B और D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमिलित करना है। अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस, बृहत संहिता, वृक्ष कटिकम, वराह मिहिर, पाणी, शूद्रक और विशाखा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। ठीक है, ये तो याद होना ही चाहिए आपको। ठीक। सुमिलित करना है आपको गुप्तकालीन संस्कृत रचनाएं और लेखक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा, और बृहत संहिता जो लिखी गई थी वराह मिहिर के द्वारा, और वृक्ष कटिकम ये लिखी गई शूद्रक के द्वारा। वृक्ष कटिकम शूद्रक के द्वारा। एक सेकंड में मिटा दूँ, फिर से बता दूँ आप लोगों को।
भी अष्टाध्यायी लिखी जाएगी पाणिनि के द्वारा, मुद्रा रक्षित विशाख दत्त के द्वारा। और ये क्वेश्चन के लिए मेरी बड़ी इंसल्ट हुई थी मेरे टीचर के द्वारा ठीक है, इसलिए मुझे अच्छे से याद है ये। और ये बृहद संहिता है जो ब्राह्मीर के द्वारा, वृक्ष कटिका शूद्रक के द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना से कौन संबंधित नहीं है? बार बार नहीं है, बहुत देखो, इस ध्यान दो, इसमें एक पैटर्न बना लिया है, नहीं है नहीं पूछने का। तिलैया बांध, मैथान बांध, ओबरा बांध, पंचेत पहाड़ी बांध। ठीक है, तो इसमें होगा ओबरा बांध जो है वो दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। वैदिक युग के धार्मिक जीवन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? एकेश्वरवाद की अवधारणा मौजूद थी, यज्ञों के महत्व का विस्तार हुआ, प्राकृतिक चिन्हों की प्रार्थना में वृद्धि हुई, या मानव जीवन को आश्रमों में विभाजित किया गया। वैदिक युग में धार्मिक जीवन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बोला है। ठीक है, तो ये था यज्ञों के महत्व का विस्तार हुआ, काफ़ी विस्तार हुआ। लाफागढ़ पोड़ी उपरोरा में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? नाइस, क्वार्टजाइट, प्राचीन लावा या धारवाड़। ठीक है, तो यहाँ पे पाया जाता है नाइस चट्टानें। ठीक है, 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर निम्न में कौन था? विलियम ड्रेक, रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटार्ट या वेरलस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वेंसीटार्ट। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसीटार्ट। गोंडवाना लैंड का भाग है मध्य अमेरिका, पश्चिम एशिया, मेडागास्कर और यूरोप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेडागास्कर जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। भारतीय इतिहास के निम्न पुरातात्विक स्रोत है? शिलालेख, ताम्रपत्र, भोजपत्र लेख, स्तंभ लेख। ठीक, तो सही उत्तर चुनना है कि कौन है पुरातात्विक स्रोत जो है वो कौन है। ठीक, तो भोजपत्र लेख नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, ए बी और डी। तो देखिए तो कहाँ है ए बी और डी, सी ऑप्शन। ठीक है, तो 146 का सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा ऐसा संसाधन जिसके बिना सामाजिक अध्ययन का अध्यापन पूर्ण नहीं हो सकता? पाठ्यपुस्तक, स्वयंपट्ट कार्य, गृह कार्य, ग्लोब और मानचित्र। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ग्लोब और मानचित्र। जब भी आप सोशल पढ़ें, ठीक है, तो उसको मैप बेस्ड या ग्लोब का यूज़ करके पढ़ें। ठीक, इस राज्य के मातर पर्व में किस देव की पूजा की जाती है? 140 क्वेश्चन है कि खोड़हर देव, दूल्हा देव, श्री कृष्ण या ठाकुर देव। ठीक, तो खोड़हर देव की पूजा होती है मातर पर्व में। ठीक है, एक शिक्षिका सामाजिक मुद्दों पर कक्षा में हमेशा वाद विवाद कराती है, क्यों? एक शिक्षिका सामाजिक मुद्दों पर कक्षा में हमेशा वाद विवाद, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए, समय बचाने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, होशियार बच्चों की पहचान के लिए। तो ये है समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए ही वाद विवाद का आयोजन किया जाता है। चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी में स्थित है? खुरसेल, पिंजारिन, केसकाल या दरभा। तो इसका आंसर होगा पिंजारिन घाटी। ठीक है, पिंजारिन घाटी में चर्रे मर्रे जलप्रपात स्थित है। अब देखिए ये वीडियो कंप्लीट होता है, आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक और करना है सब लोग से शेयर। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।